नमस्कार, मैं गोपाल पारासर। आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। इस समय हम पहुंचे हैं बिलसी तहसील के ग्राम पंचायत शहजाद नगर में मौजूद हैं और यहाँ जो प्रधान हैं श्रीमती लीलावती शाक्य, उनके प्रतिनिधि हमारे सामने हैं और हम जानेंगे कि उन्होंने जो जनता से जो वादे किए वो कितने वादे उन्होंने अब तक पूरे किए हैं। लगभग 3.5 साल हो चुके हैं प्रधानी करते हुए, तो हम सीधे प्रतिनिधि से जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या विकास कार्य यहाँ कराए हैं। स्वागत है साहब। क्या जी, मेरा नाम बादाम सिंह शाक्य है और मैं ग्राम पंचायत शहजाद नगर की प्रधान श्रीमती लीलावती शाक्य का प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारा पहला सवाल ये है कि अब तक आपने कितना विकास कार्य कराया है, ये हमें बताएं। सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या पहले थी, जो हमारे गांव से खुलेट के लिए एक रास्ता है, वो करीब 15 सालों से दलदल स्थिति थी उसकी। हाँ, बाहर नहीं निकल पाते थे। तो इसके लिए हमने माननीय विधायक जी से पहल की कि हमारे गांव का ये रास्ता खुलेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों को समस्याएं रहती हैं। तो उस पर माननीय विधायक जी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अपनी विधायक निधि से उस सीसी का निर्माण करा करके, ये लगभग 100 मीटर सीसी है और इस सीसी के बनने से हमारे जो शहबाजपुर खुलेट का रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लियर हो गया है और जनता को आवागमन की सुविधा मिल रही है। गांव में, जैसे गांव में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज वगैरह है? हमारे गांव में सर एक प्राइवेट कॉलेज चल रहा है, गौरी शर्मा इंटर कॉलेज, जो सिंधौरा वाली सड़क गांव के उत्तर में सिंधौरा वाली सड़क के पास में है। और गांव में एक सम्मिलन विद्यालय भी है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक परिषदीय विद्यालय में, हाँ, जूनियर हाई स्कूल भी है। उसमें बच्चों के लिए अच्छे तरीके से शिक्षा हमारे शिक्षक लोग दे रहे हैं और स्टाफ हमारे 8 लोगों का स्टाफ है। और हमने ग्राम निधि से भी विद्यालय का जो मुख्य द्वार है उसका निर्माण कराया। बच्चों के लिए एक मल्टीपर हैंड वाश, जिससे पानी पीने की सुविधा के लिए अच्छा वाला बनवाया है। दिव्यांग शौचालय, विद्यालय में टालीकरण, लाइटिंग की सुविधा इत्यादि कार्य ग्राम निधि से विद्यालय कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराए हैं। अच्छा, जो मिड डे मील बनता है वो मेनू के हिसाब से है कि रोज चावल? इसमें सर हमारे यहाँ मिड डे मील मेनू के हिसाब से बनता है। जैसे सोमवार को बच्चों को रोटी सब्जी, मौसमी सब्जी और फल, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को तहरी दूध और गुरुवार को अभी एक और नया शासनादेश आया, गुरुवार को गजक या इस टाइप का, लेकिन अभी वो लागू होने वाला है इसी महीने। हाँ, इसी महीने में लागू होने वाला है। ये सब आप मुझे भी बताओ। हाँ, और वो रहेगा। बाकी बृहस्पतिवार को रोटी दाल या रोटी सब्जी मौसमी सब्जी बनती है, शुक्रवार को तहरी और शनिवार को सब्जी चावल या दाल चावल, मेनू के अनुसार। इस प्रकार मेनू के अनुसार हमारे खाना बना। बच्चों को दूध और फल वगैरह? जी, नियमित रूप से। अच्छा सर, एक बात और बताएं आप, अब आपने कितने मीटर अपनी निधि से, प्रधान निधि से कितने मीटर सीसी या नल या कितने जो नाले नालियाँ हैं वो काम कराए हैं, वो बताएं। इसमें सर हमने ग्राम निधि से हमारे पाली समाज में एक गली थी, वो बहुत करीब 4 फीट गहरी थी। उन लोगों को पानी में से निकल के जाना पड़ता था। वो लगभग 20 सालों से पड़ी थी। 4 प्रधानी होने के बाद ही वो लोग वंचित थे। उस पर हमने धीरे धीरे भराव पूरा करा करके उसको सीसी कराया ग्राम निधि से। और एक जो खुलेट वाला रास्ता है सरकारी अस्पताल के पास में, जल निकासी की समस्या थी, वह नाला ग्राम निधि से करवाया है। और अन्य भी छोटे छोटे काम हैं, जैसे रिबोर गारे हैं गांव में, जो सरकारी नल ख़राब पड़े थे वो सारे सही कराए, कुछ रिबोर भी कराए। और इस समय हमारे यहाँ पानी की समस्या लगभग दूर है और ठीक ठाक चल रहा है काम। अच्छा, पंचायत घर जो है आपका, वो उसमें कोई चीज़ की कमी है कि पूरा कंप्लीट है? पंचायत घर सर हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से। हमने पहल की थी कि हमारे यहाँ एक बहुउद्देशीय योजना का पंचायत घर हमें दिया जाए। हमारा गांव जो है पंचायत घर से वंचित था लंबे समय से। चूँकि हमारा बॉर्डर का गांव है, लास्ट गांव है बिलसी थाना तहसील का, ब्लॉक का, विधानसभा का, तो यहाँ डेवलपमेंट कम हो पाता था। तो हमने पहल की अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों गणों के सहयोग से हमें वो प्रोजेक्ट मिला और उसका निर्माण कंप्लीट है इस समय और उसमें विधिवत रूप से कार्य चल रहा है। वहाँ कौन कौन स्टाफ है? वहाँ पर हमारे यहाँ पंचायत सहायक की एक नियुक्ति है प्रत्येक शासन स्तर से। पंचायत सहायक रीना रानी
आती हैं? हाँ, वो बैठती हैं, बाकी उनके पति हैं वो भी उनका सहयोग करते हैं। विजन रहने वाली शहजाद नगर के ही हैं वो। जी शादीशुदा? जी जी। सचिव साहब यहाँ आते हैं? हाँ, ब्लॉक में जाना पड़ता है? नहीं नहीं, सचिव साहब उनका रोस्टर बना हुआ है, रोस्टर के अनुसार वो आते हैं। जैसे अगर किसी दिन मीटिंग लग गई वो अलग बात है, वैसे रोस्टर के अनुसार जैसे सप्ताह में एक रोस्टर है, उन पर 13 ग्राम पंचायतें हैं। अब 13 ग्राम पंचायतें तो पर डे सचिव को संभव नहीं है। क्या नाम है उनका? श्री दीपेश कुमार शर्मा। हाँ, बिलसी कहाँ पर? बिलसी वो ब्लॉक के पास में उनका अपना एक रूम ले रखा है उन्होंने लोगों को। ब्लॉक के थोड़ा जो इधर के लिए बिल्डिंग बनी है रोड के सहारे से। हाँ जी, वो रहने वाले सर बरेली के हैं। ये सर बताएं, अभी जो प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास आए, उन्होंने आपको कितने आवास आपको यहाँ मिले? चूँकि हमारे यहाँ सर हमारा गांव जो था वो पहले पिछड़ा हुआ था, और गांव में इस न्याय पंचायत में सबसे ज़्यादा कच्चे मकान हमारे गांव में थे, क्योंकि पिछड़ा गांव था, लोग कमजोरी की वजह से नहीं बनवा पाए थे। लगभग 50 के लमसम आवास हमारे यहाँ बन गए हैं और कंप्लीट हो गए लगभग। हाँ लगभग जी, बिल्कुल कंप्लीट है। हाँ 2-4 पे काम चल रहा है। अभी जो अल्पसंख्यक का बजट अभी आया था 4-5 लोगों का, उनका काम चल रहा है, बाकी का कंप्लीट हो गया। इससे हमारे यहाँ गरीबों को काफ़ी लाभ मिला है माननीय प्रधानमंत्री योजना से, और उनके पक्के मकान के रहने की सुविधा सरकार के द्वारा मिली है। इस समय जो अभी आदेश आए थे कि ग्राम पंचायत में बैठ करके उसमें, तो जो नए आवेदन है वो आपका कितने आए? सर उसमें ये था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर के लिए वो योजना लॉन्च की थी, लेकिन उसका अभी सिस्टम ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। लोगों ने आवेदन आए हैं, लगभग 20-25 लोगों ने आवेदन दिए हैं। अभी इस पर साइट काम नहीं कर रही, ऑनलाइन काम इस समय बंद है। जैसे ही यह साइट खुलेगी उनके आवेदन कराए जाएंगे। अच्छा, तो आपने सीसी वगैरह कोई कराई है गाँव में? हाँ, मैंने अभी बताया था आपको, पाली समाज में एक ग्राम निधि से हमने सीसी कराई थी, एक नाले का निर्माण कराया था। बाकी कितना मीटर? नाला सर 150 मीटर था लगभग। कितना बनाया? ये बना है सरकारी अस्पताल है जो खुलेट वाली सड़क है, जहाँ विधायक जी की सीसी बनी उसके बिल्कुल दक्षिण साइड में। अच्छा, यहाँ आपने गौशाला है? हाँ, गौशाला हमारे यहाँ अभी निर्माण नहीं हो पाया है। अभी हम लोग गौशाला अस्थायी रूप से सरसहाट में चला रहे हैं। अभी प्रस्ताव दे दिया है उसका, मनरेगा से योजना मिल रही है और वहाँ जगह भी चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही स्वीकृति मिलती है, इसका निर्माण शुरू कराया जाएगा। अभी मुझे किसी ने बताया कि जो आपके यहाँ डीलर साहब हैं, क्या शुभ नाम है? श्री रामधन लाल। उन्होंने 2 माह से राशन नहीं बांटा है। क्यों नहीं बांटा? क्योंकि इस गांव में बंदर ज़्यादा है, तो लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि हमें राशन बेच के आप बंदर पकड़वाओ। तो क्या आपको संज्ञान में है ये बात? हाँ, ये बात खबर है। हमारे यहाँ एक कमेटी बनी थी गांव में, एक कमेटी बनाई थी। सब लोग बंदरों के आतंक से परेशान थे, तो समिति में सभी समाज के करीब 54 लोगों की कमेटी बनाई है। उस कमेटी में खुली बैठक की गई ग्राम में, सब लोगों की सहमति से। उसमें कोटेदार का कोई रोल नहीं है, और ये था कि अगर सब लोग 1 महीने का राशन दे दें, तो वन विभाग से इसमें बात हुई। डीएम साहब को उसका लेटर दिया है परमिशन के लिए कि हमें अनुमति दी जाए। और कई लोग 3-4 मौतें गांव में बंदरों के आतंक के कारण हो चुकी हैं। कई मर गई हैं, कई मर गई हैं। कई लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं, इसलिए लोग ज़्यादा त्रस्त थे। तो गांव की सहमति के आधार पर ये प्रस्ताव बना है और ये सफल होता है। तो अभी बंदर पकड़े गए हैं कि वो? अभी सर इसमें यह है कि अभी मेले का टाइम चल रहा है, तो चूँकि टीम भी खाली नहीं है, थोड़ा हमारा व्यवस्था भी नहीं। वन विभाग से बात की तो वन विभाग ने ये निर्देश किया है कि ग्राम पंचायत अपने स्तर से अगर सहयोग से वो करवाना चाहें, तो एक आदेश मिला है हमारा वन विभाग से कि वो इसको, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सर ये बताएं, अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा यहाँ एक सोत नदी पर पुल का भी निर्माण चल रहा है, वो क्या? जी सर, हमारे यहाँ पर गांव के दक्षिण में एक सोत नदी बहती है। क्या नाम है? सोत नदी, जो कि रजलामई और शहजाद नगर के बीच में है। यहाँ पर 20 सालों से हम लोगों को आवागमन को वजीरगंज जाने के लिए बरसात के मौसम में बहुत बड़ी समस्या रहती थी। 2022, 2023, 2024 में लगातार हम लोगों ने मांग पत्र माननीय विधायक जी को इस संबंध में अपनी समस्या रखी ग्राम पंचायत के माध्यम से, और माननीय विधायक जी के सहयोग और आशीर्वाद से वो स्वीकृति मिल गई है। लगभग 15 करोड़ की लागत से ये सोत नदी पे पुल सेतु निगम के द्वारा किया जाएगा। इसका हम सभी लोगों ने विधायक जी की, माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कितने करोड़? 15 करोड़। ठीक।
ठीक है, तो आपने सड़क और हमारी जो गांव से बराय में खेड़ा के लिए सड़क जाती है वो PWD की सड़क है, लेकिन वहाँ पर ये बहुत गड्ढे थे इसमें, लगभग 15 सालों से ख़राब थी। इसमें भी हम लोग प्रयास करते रहे, प्रयास धीरे धीरे माननीय विधायक जी के माध्यम से PWD विभाग के द्वारा वो सड़क हो गई है। उससे भी हमारी सड़क बनने से गांव के लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिली है और हमारा प्रयास सार्थक रहा है। अच्छा, जो स्वास्थ्य विभाग की यहाँ जो अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर लोग बैठते हैं समय से? यहाँ सर डॉक्टर लोग आते हैं लेकिन स्थायी रूप से नहीं रुक पाते। वजह ये है विभाग का पता नहीं क्या ढिलमुल रवैया है, मतलब लोग आते हैं, एक दो आए, हाँ टाइमली नहीं खुल पाता है सर। तो हमारी बात हो रही थी इस समय ग्राम पंचायत शहजाद नगर खेड़ा जो प्रधान हैं श्रीमती लीलावती, उनके प्रतिनिधि से बात हो रही थी। तो आप देखते रहे मेरे सहयोगी देव पारासर के साथ गोपाल पारासर की ये ग्राउंड रिपोर्ट बिलसी तहसील के शहजाद नगर खेड़ा से। धन्यवाद।